Good morning students, welcome to my new lecture of section of solid। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक इंक्लाइन सेक्शन प्लेन स्क्वायर प्रिज्म को कट कर रहा था। स्क्वायर प्रिज्म का बेस HP पर रखा हुआ था। तो आज हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ स्क्वायर प्रिज्म हैविंग बेस इज 30 mm एंड हाइट 55 mm इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन HP। बोल रहा है कि स्क्वायर प्रिज्म है जिसका बेस 30 mm एंड हाइट 55 mm है, इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन HP पर जो है उसका एक रेक्टेंगुलर फेस रखा हुआ है। तो आपको पता है प्रिज्म है तो प्रिज्म के पास दो बेस होता है जिसका शेप स्क्वायर शेप का होता है और 4 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो यहाँ पर 4 रेक्टेंगुलर फेसेस होगा जिसमें से एक रेक्टेंगुलर फेस जो हो रहा है उसका वो HP पर रखा हुआ है। कोई एक रेक्टेंगुलर फेस HP पर रखकर हमें बनाना है। मतलब जब स्क्वायर हम लोग फ्रंट से देखेंगे तो हमें जो उसका शेप नज़र आने वाला है वो हमें स्क्वायर शेप का नज़र आएगा और टॉप व्यू में हम लोग देखेंगे तो एक रेक्टेंगुलर फेस नज़र आएगा। आप इमेजिन करो कोई स्क्वायर प्रिज्म है जिसका हम एक रेक्टेंगुलर फेस को HP पर रख दिए हैं। हम लोग बेस को HP पर नहीं रखे हैं। बेस को HP पर रखते तो टॉप व्यू में स्क्वायर नज़र आता, लेकिन हम लोग बेस को HP पर नहीं रखे हैं, हम लोग रेक्टेंगुलर फेस को HP पर रखे हैं। तो रेक्टेंगुलर फेस को जब भी HP पर रखते हैं तब हमें बेस का जो शेप होता है फ्रंट व्यू में वही नज़र आता है। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू में जो स्क्वायर शेप है वो हमें नज़र आने वाला है। क्वेश्चन आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी पोजीशन ऑफ सॉलिड में पढ़े हुए हो। जब भी रेक्टेंगुलर फेस HP पर रखते हैं, चाहे वो स्क्वायर प्रिज्म हो, चाहे वो पेंटागोनल प्रिज्म हो, चाहे हेक्सागोनल प्रिज्म हो, हम लोगों को बेस का शेप ही नज़र आने वाला है। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर फेस बोल रहा है HP पर रखे हैं, तो रेक्टेंगुलर फेस HP पर रखने के बाद फ्रंट व्यू में हम लोगों को स्क्वायर दिखता है और टॉप व्यू में हमें एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखता है। अब बोल रहा है रखा हुआ है, किस तरीके से रखा हुआ है, बोल रहा है सच डैट एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू VP। मतलब इस तरीके से रखा हुआ है कि उसका एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू VP है। तो फ्रंट व्यू में जब स्क्वायर हम बनाएंगे और टॉप व्यू में रेक्टेंगल बनाएंगे तो ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसका एक्सिस VP के परपेंडिकुलर हो, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक्सिस इंक्लाइन नहीं करना है, परपेंडिकुलर बोल दिया है तो वो नॉर्मल कंडीशन हो गया। जैसे हम लोग वर्टिकल रखकर बनाते हैं वैसा ही हम लोग डायरेक्टली बना लेना है। अभी हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा एक्सिस परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं और XY लाइन ड्रॉ करके हम लोग बना लेते हैं। तो XY लाइन थोड़ा सा इसमें ऊपर ड्रॉ करना होगा बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर जो होगा वो ऊपर में बनने वाला है। तो हम लोग स्क्वायर थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे और रेक्टेंगुलर फेस नीचे बनाएंगे। XY लाइन हो गया। स्क्वायर फेस जो बोल रहा है HP पर रखा हुआ है, तो रेक्टेंगुलर फेस HP पर रखा हुआ है तो रेक्टेंगुलर फेस को हम लोग HP पर रखकर बनाएंगे। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फेस हम लोग मानते हैं यहाँ पर हो गया है। इसका साइड 30 हमने लिया और हाइट भी स्क्वायर है तो वो 30 का ही होगा। 30 का हमने ले लेना है। ये हमने बना लिया है। फ्रंट व्यू में हमें स्क्वायर यहाँ पर दिखने वाला है। फ्रंट व्यू में हमें स्क्वायर ये दिख रहा है। अब इसका टॉप व्यू बनाना होगा तो टॉप व्यू बनाने के लिए प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर नेमिंग अगर आप करना चाहो तो नेमिंग आप पहले कर लो। नेमिंग फ्रंट व्यू में हमें एक बेस नज़र आ रहा है, एक बेस आगे होगा और एक बेस जस्ट इसके पीछे होगा। क्योंकि प्रिज्म है तो प्रिज्म के पास 2 बेस होता है। 2 बेस है तो आगे का एक बेस हमें नज़र आ रहा है और पीछे का बेस जो होगा वो आगे के बेस के जस्ट पीछे हो जा रहा है। वो ओवरलैप करने की वजह से पीछे का बेस हाइड हो जा रहा है। जिस तरह से हम लोग बनाते थे टॉप व्यू में बनाते थे वहाँ पर 2 नेमिंग करते थे। स्क्वायर प्रिज्म के केस में लास्ट लेक्चर में भी किया था। यहाँ पर भी हमें 2 नेमिंग करना होगा। तो पीछे वाला बेस का हम लोगों को नेमिंग कुछ करना होगा और आगे का बेस का नेमिंग हमें कुछ करना होगा। तो आगे का बेस का नेमिंग हम लोग कर लेते हैं। वो यहाँ पर 1 कर लेते हैं, यहाँ पर 2 डैश डैश लगा देते हैं, 1 डैश 2 डैश, यहाँ 3 डैश हो जाएगा, यहाँ 4 डैश हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आप कर लो A डैश, यहाँ B डैश, यहाँ C डैश और यहाँ पर आप कर लो फिर से D लिख लेते हैं, D डैश हो गया। A डैश B डैश C डैश D डैश हमने अंदर किया है, इसका मतलब वो XY लाइन के नज़दीक हो जाएगा। और 1 2 3 4 जो किया है वो बाहर किया है तो मतलब वो XY लाइन से दूर हो जाएगा। जैसे हम लोग वहाँ करते थे XY लाइन से जो बाहर में हम लोग नेमिंग करते थे वो HP के हम लोग ऊपर रख देते थे, टॉप बेस को मानते थे, और जो अंदर करते थे वो हम लोग नीचे वाले बेस को मानते थे, वो HP पर रखकर बनाते थे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा। 1 2 3 4 हमने बाहर लिखा है तो वो XY लाइन के नज़दीक दूर होगा। तब इसका नेमिंग हम लोग कर लिया है। अब इसका प्रोजेक्टर ड्रॉ करके हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं। यहाँ पर
हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर पैरेलल नहीं बोला है बेस, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक्स वाई पर रख कर भी नहीं बना सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी रेक्टेंगुलर फेस एक्स वाई पर रखा हुआ है। तो एक रेक्टेंगुलर फेस एक्स वाई पर रखा हुआ और बेस को भी अगर हम लोग एक्स वाई पर रख कर बना लेंगे टॉप व्यू में, तो वो वहाँ पर नेमिंग करने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो पैरेलल हम लोग अपने मन से ले लेते हैं। आपको क्लास में भी बताया था, पैरेलल हम लोग यहाँ पर कुछ अपने मन से रोलर स्केल को अपने मन से इस एक्स वाई लाइन के पैरेलल रख लेंगे और पैरेलल रखकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वहाँ तक प्रोजेक्टर को, ये वर्टिकल प्रोजेक्टर जो आएगा वहाँ तक हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो वो सब हमने ड्रॉ कर लिया है पहले ही लाइट पेंसिल से। आपको लाइट पेंसिल से करना है। अब जहाँ तक प्रोजेक्टर आया है वहाँ तक ये बेस रहेगा, टॉप व्यू में ये हमें दिखेगा। तो यहाँ तक हम लोग को कर लेना है डार्क। जहाँ तक प्रोजेक्टर है यहाँ तक प्रोजेक्टर मानते हैं। अब इसको वर्टिकली डाउनवर्ड जो हाइट दिया हुआ, हाइट 55 है यहाँ पर प्रिज्म का, तो 55 नीचे आ जाएंगे। 55 यहाँ तक आ गए, मानते हैं ये 55 होगा। यहाँ तक हमने 55 कर लिया। ये एक्सिस हमें ये प्रिज्म टॉप व्यू में रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा है। अब 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश बाहर नेमिंग किया था, तो यहाँ पर 1 डैश 2 डैश इस वाले बेस का नेमिंग हो जाएगा। और ABCD हमने अंदर किया है, तो ABCD इस वाले बेस का नेमिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। कैसे होगा नेमिंग हमने करना होगा। तो 1 डैश ऊपर में है, 1 डैश यहाँ पर 1 बाहर हो जाएगा। यहाँ पर 2 डैश जो है एक्स वाई लाइन के नज़दीक है, तो 2 अंदर हो जाएगा। 3 डैश जो है एक्स वाई लाइन के नज़दीक है, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा और 4 यहाँ पर हो जाएगा। अब ABCD कर लेते हैं। सिमिलरली ABCD का भी हमने करना होगा। A बाहर हो जाएगा, B अंदर हो जाएगा, C अंदर हो जाएगा और D जो होगा वो बाहर हो जाएगा। ये हमने नेमिंग कर लिया है। टॉप व्यू में हमें रेक्टेंगल दिख रहा है और फ्रंट व्यू में हमें ये एक स्क्वायर के शेप में दिख रहा है। ये हमने नेमिंग कर लिया। अब सेक्शन प्लेन का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। अब सेक्शन का क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है अ सेक्शनल प्लेन। यहाँ से आपको पढ़ना है अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू VP। एक सेक्शनल प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू VP है, मतलब VP के परपेंडिकुलर। वर्टिकल प्लेन जो है सामने का वर्टिकल वाल, आप इमेजिन करो वर्टिकल वाल से परपेंडिकुलर है। जब वर्टिकल वाल से परपेंडिकुलर होता है तो आपको पता है कि फ्रंट व्यू में हमें एक सेक्शन, फ्रंट व्यू में हमें लाइन दिखता है। फ्रंट व्यू में हमें लाइन दिखेगा। वैसे क्वेश्चन के लास्ट लाइन से आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर लास्ट लाइन आप देखो, ड्रॉ फ्रंट व्यू एंड सेक्शनल टॉप व्यू। तो सेक्शनल टॉप व्यू बोल रहा है, टॉप व्यू में सेक्शनल लगाया हुआ है। इसका मतलब टॉप व्यू में हमें हैचिंग दिखने वाला है। जब टॉप व्यू में हमें हैचिंग दिखेगा तो फ्रंट व्यू में हमें यहाँ पर सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। तो यहाँ से भी आपका क्लियर हो जा रहा है। और ऐसे क्वेश्चन में तो बोल रहा है ही अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू VP, मतलब VP के वो परपेंडिकुलर है तो फ्रंट व्यू में हमें लाइन दिखेगा। अब वो फ्रंट व्यू में लाइन तो दिखने वाला है। अब वो लाइन कैसा दिखेगा आपको ये डिसाइड करना है। XY लाइन हो गया, फ्रंट व्यू ऊपर यहाँ पर बना हुआ है, तो XY लाइन के ऊपर बनने वाला है ये सेक्शन प्लेन। तो अब XY लाइन के हॉरिजॉन्टल पैरेलल बनने वाला है कि इंक्लाइंड बनने वाला है कि वर्टिकल बनने वाला है, वो हमें डिसाइड करना है। तो XY लाइन के अब देखना है कि कैसे बनेगा। यहाँ पर XY लाइन में बताने के लिए नीचे कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऊपर में थोड़ा सा कलर चेंज हो जा रहा है, वो ब्लू कलर का है ना। तो XY लाइन मानते हैं यहाँ पर है फिलहाल। अब बोल रहा है सेक्शन प्लेन है परपेंडिकुलर टू VP, तो हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में बोल रहा है इंक्लाइन टू HP, बोल रहा है इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू HP, मतलब सेक्शन प्लेन हमें पैरेलल यहाँ पे नहीं बनाना। सेक्शन प्लेन हॉरिजॉन्टल के 45 डिग्री इंक्लाइन यहाँ पर हमें बनाना है। तो हम लोग को सेक्शन प्लेन यहाँ पर इंक्लाइन बनाना है जो HP से 45 डिग्री इंक्लाइंड हो। अब वो इंक्लाइन तो हो गया, लेकिन कहाँ पर सॉलिड को कट कर रहा है ये भी तो डिसाइड करना होगा। अब सॉलिड को बाहर बाहर चला जा रहा है कि सॉलिड को अंदर से कट कर रहा है कि नीचे से कट कर रहा है, कहाँ से कट कर रहा है वो भी हमें डिसाइड करना होगा। फ्रंट व्यू में तो कट कर रहा है, फ्रंट व्यू में हमें लाइन दिखेगा, ये हमने डिसाइड कर लिया। और इंक्लाइन दिखेगा, 45 डिग्री इंक्लाइन दिखेगा, ये भी हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन अब सॉलिड को कहाँ पर कट कर रहा है वो हमें डिसाइड करना है। तो वो डिसाइड कैसे होगा, यहाँ पर सॉलिड में रफली यहाँ पर बना देता हूँ समझाने के लिए आपको। ऐसे बना हुआ है XY लाइन के ऊपर। बोल रहा है 45 डिग्री टू HP बाइसेक्ट्स वन ऑफ इट्स वर्टिकल बेस एज। क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, क्वेश्चन बोल रहा है बाइसेक्ट्स वन ऑफ इट्स वर्टिकल बेस एज, मतलब बेस का जो एक एज है वर्टिकल बेस में। यहाँ पे देखो ये बेस है, कितने एज है यहाँ पर 1 2 3 4 एजेस यहाँ पर है। तो इसमें से वर्टिकल कितने हैं ये आप देख लो। वर्टिकल कौन कौन सा है, ये वर्टिकल है और ये वर्टिकल है। तो बोल रहा है बाइसेक्ट्स वन ऑफ इट्स वर्टिकल बेस एज, मतलब उसका एक वर्टिकल बेस एज को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप दोनों में से किसी भी एक एज को बाइसेक्ट करा सकते हो, चाहे तो इसको आप करा लो, चाहे तो आप इसको करा लो। दोनों में से किसी भी एक वर्टिकल बेस एज को बाइसेक्ट करा सकते हो। तो हमें उसी हिसाब से सेक्शन प्लेन बनाना होगा। अगर हम लोग इधर से एंगल लेते हैं तो इसको बाइसेक्ट करा लेंगे ऐसे करके, और अगर कोई 45 डिग्री इस साइड से लेते हैं तो हम लोग बाइसेक्ट इस साइड से करा लेंगे ऐसे करके।
समझ में आ गया। अगर हम लोग एंगल इधर से लेते हैं तो हम लोग बाइसेक्ट इसको कराएंगे, ऐसे करके इसको करा लेंगे। और अगर एंगल उधर से लेते हैं, इस साइड से लेते हैं एंगल, तो हम लोग बाइसेक्ट इसको करा लेंगे। अंदर अंदर आप सॉलिड को नहीं कोशिश करना बाइसेक्ट करने का, हम लोग बाहर से ही करते हैं। यहाँ से बाइसेक्ट ऐसे कराएंगे, यहाँ से बाइसेक्ट ऐसे कराएंगे। ये दो तरीके से हम लोग करा सकते हैं। तो वर्टिकल बेस एज, जो बेस का एज है वर्टिकल, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक को हम लोग बाइसेक्ट करा लेते हैं। तो जनरली हम लोग एंगल ऐसे लेते हैं, तो इस वाले बेस एज को ही हम लोग, इस वाले वर्टिकल बेस एज को हम लोग बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। एक दो बार और आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करने से टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन प्लेन यहाँ पर बनाते हैं जो 45 डिग्री इंक्लाइंड हो और बाइसेक्ट कर रहा है एक वर्टिकल बेसेज को। हम लोग इस वाले वर्टिकल बेसेज को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लोग को सेक्शन प्लेन बनाना है जो 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो क्या करते हैं, इस एक्स वाई लाइन को थोड़ा सा यहाँ पर, एक्स को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं एंगल लेने के लिए। यहाँ पर और करते हैं क्या, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब हम लोग को सेक्शन प्लेन लेना है जो 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले एक 45 डिग्री का हम लोग साइड में लाइट पेंसिल से एक आप लाइन बना लो। क्या करो, आप साइड में 45 डिग्री एंगल पर एक लाइन बना लेते हैं, ऐसे करके, ऐसे साइड में लाइट पेंसिल से बना लेना। आप रेफरेंस लेने के लिए डायरेक्टली भी आप बना सकते हो। आपके पास मिनी ड्राफ्टर है तो मिनी ड्राफ्टर को 45 डिग्री इंक्लाइन करके आप डायरेक्टली सेट करके बना सकते हो। 45 डिग्री पर हमने एक रेफरेंस के लिए एक बना लिया है, किसी से हम लोग डायरेक्टली एंगल को मेजर करेंगे। अब क्या करना है, इस वर्टिकल एज को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको जो हाइट था, हाइट 30 था, तो 30 का यहाँ पर 15 पे ये कट करेगा। तो 15 पर हमें इसे क्रॉस करा देना है। तो हम लोग क्या करना होगा, रोलर स्केल को स्लाइड करते हुए नीचे यहाँ तक लाएंगे और इसी लाइन के पैरेलल हम लोग सेक्शन प्लेन बनाएंगे, ऐसे करके, जो यहाँ से 15 पर कट करते हुए ऊपर वाले बेस को भी कट करेगा, ऐसे करके कट करके जाएगा। आप इसको बनाने के लिए चाहे तो आप डायरेक्टली मिनी ड्राफ्टर से भी बना सकते हो। मिनी ड्राफ्टर को 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन कर दोगे, वहाँ पर एंगल भी देता है। 45 डिग्री एंगल पर डायरेक्टली इंक्लाइन कर दोगे तो ऑटोमेटिक 45 डिग्री पर बस हाइट पर हमें कट कर लेना है। यहाँ पर 15 हमें मेज़र कर लेना है, इस वाले लोअर बेस से यहाँ से हम लोग को 15 मेज़र कर लेना है और पॉइंट यहाँ पर मार्क कर देना है। मतलब सेक्शन प्लेन इसी पॉइंट से क्रॉस करना चाहिए और वो सेक्शन प्लेन HP के 45 डिग्री इंक्लाइंड होना चाहिए। तो इंक्लाइंड के लिए हम लोग एक रेफरेंस लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिए थे। अगर आपके पास मिनी ड्राफ्टर है तो मिनी ड्राफ्टर से डायरेक्टली 45 इंक्लाइंड हो जाएगा और इस पॉइंट से हम लोग को क्रॉस कर देना। ये पॉइंट हम लोग को पहले से कट करके रखना होगा यहाँ पर, तभी हम लोग उस पॉइंट से क्रॉस करा सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो कि 45 डायरेक्टली हमने ऐसे लिया और डायरेक्टली हमने क्रॉस करा दिया ऐसे करके, ऐसे तो वो कहीं से भी चला जाएगा। हम लोगों को वो रेफरेंस इसीलिए दे रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो सेक्शन प्लेन वहाँ से क्रॉस होना चाहिए। तो हमने मेथड समझ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्टली। ये सब आप कर लोगे, रेफरेंस के लिए मैं समझा दिया था 45 डिग्री कैसे लेना है, क्या करना है। अब यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ 15 पर, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ये, थोड़ा 15 पर मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ। यहीं से सेक्शन प्लेन कट होगा तो सेक्शन प्लेन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं जो 45 डिग्री इंक्लाइंड आ रहा है। ऐसे ऐसे कट को करके ऊपर वाले बेस को भी जस्ट मिडिल पे ही कट करेगा, क्योंकि 45 डिग्री इंक्लाइंड है वो, तो जस्ट ऊपर को मिडिल वाले पे ही कट करेगा। यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं एक्स्ट्रा जो मैंने ड्रॉ किया था। ये हो जाएगा VT, वर्टिकल प्लेन में है तो हो जाएगा VT। सेक्शन प्लेन यहाँ पर कट कर लिया है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर इस वाले को यहाँ कट किया है, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और इस वाले को ऊपर को यहाँ पर कट किया है। अब देखेंगे सेक्शन प्लेन कहाँ कहाँ कट कर रहा है, किस वाले लाइन को, किस वाले एज को कैसे कट कर रहा है। 45 डिग्री इंक्लाइंड हो गया है तो यहाँ पर आप 45 लेना चाहो तो दे सकते हो। ये थोड़ा सा लाइट पेंसिल से आप वहाँ पे 45 डिग्री एंगल शो कर दोगे, 45 डिग्री इंक्लाइंड है वो यहाँ पर सेक्शन प्लेन को, इस सॉलिड को यहाँ पर कट कर रहा है सेक्शन प्लेन, और इस सॉलिड को यहाँ पर कट कर रहा है। 45 डिग्री इंक्लाइंड है तो ऊपर वाले एज को भी मिडिल पे ही कट करेगा वो, आप देख लोगे ऑटोमेटिक वो मिडिल पे ही आने वाला है, क्योंकि 45 इंक्लाइंड है ना। तो 45 इंक्लाइंड है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा, तो 15 दोनों हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक बीच में ही कट करने वाला है। तो यहाँ पर हमने देखा सेक्शन प्लेन इस पर कट कर लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने लाइन्स हैं। तो वर्टिकल लाइन्स आप देखो, यहाँ पर आगे में 1 और 2 डैश है, 1 डैश है और 2 डैश है, और बैक साइड में अंदर में आप देख रहे हो A डैश और B डैश है। इसका मतलब आगे वाले बेस को भी कट कर रहा है सेक्शन प्लेन और पीछे वाले को भी कट कर रहा है जो A और B है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नेमिंग होगा वो 2 नेमिंग होगा, डबल नेमिंग होगा। और ऊपर वाले में भी आप देखोगे यहाँ पर भी डबल है, 1 डैश से 4 डैश भी है और A डैश से D डैश भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो सेक्शन प्लेन कट किया है ऐसे करके, यहाँ पर भी डबल नेमिंग आने वाला है। यहाँ पर 2 नेमिंग नीचे हो जाएगा और वर्टिकल पे, और 2 नेमिंग हॉरिजॉन्टल वाले लाइन पर हो जाएगा। 2 नेमिंग दोनों साइड हम लोग कर लेंगे तो हमारा ड्रॉ हो जाएगा सेक्शन, जो सेक्शन हम लोग को बनाना है वो हमारा ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर 2 डबल नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आगे वाले पर पहले कर लेते हैं 1 डैश और 2 डैश पे पहले फर्स्ट नेमिंग कर लेते हैं। 1 डैश और 2 डैश पे हम लोग क्या कर लेते हैं,
पी डैश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेमिंग कर लेते हैं आपको पी डैश बाहर में कर लेते हैं क्योंकि 1 डैश और 2 डैश बाहर में है। पी डैश पे हमने कर लिया। पी डैश के बाद अब क्या करते हैं 1 डैश और 4 डैश यहाँ पर जो है वहाँ पर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट नेमिंग यहाँ पर पी डैश क्यू डैश दोनों यहीं पे कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा वहाँ पर से आ रहा हूँ कि नेमिंग नीचे में करने में आसानी होगा। आप वहाँ पे भी कर सकते हो, आपको बस ध्यान में रखना होगा कि मैं क्यू कहाँ पर किया हूँ। तो मैं क्यू कहाँ पर कर रहा हूँ, क्यू डैश 1 डैश से 4 डैश, जो 1 डैश और 4 डैश यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर उसके बीच में जो कट कर रहा है ये सेक्शन प्लेन, वहाँ पर मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्यू डैश बाहर में, ये हो जाएगा क्यू डैश। और यहीं पर डबल पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पर एक आर डैश भी कर लेते हैं अंदर में, ये हो जाएगा आर डैश। और इसी पर एक इस वाले वर्टिकल लाइन पर एक और नेमिंग होगा जो ए डैश और बी डैश के लाइन पर कट कर रहा है, ए डैश और बी डैश पे कट कर रहा था, तो वहाँ पर उसका नेमिंग हम लोग कर देंगे पी क्यू आर हो गया, यहाँ पर कर देते हैं एस डैश। 4 नेमिंग हो गया। 4 एजेस था यहाँ पर, 2 वर्टिकल था 2 हॉरिजॉन्टल था। तो वर्टिकल पर हमने पी कर लिया, फिर हॉरिजॉन्टल पे क्यू कर लिया और हॉरिजॉन्टल पर आर कर लिया और फिर वर्टिकल पर एस कर लिया। सब में डैश लगा हुआ है क्योंकि ये फ्रंट व्यू में है। नेमिंग हो गया है हमारा, 4 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब जैसे वर्टिकल प्रोजेक्टर से हमने ड्रॉ करना होता था वैसे ड्रॉ करेंगे, नीचे के साइड में आएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ कट कर रहा है सॉलिड को, वहाँ पर फिर हम लोग नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर पी डैश और एच डैश देख लेते हैं कहाँ पर जाने वाला है। पी डैश हमने एज्यूम किया था 1 डैश और 2 डैश पर है, तो हम लोग पी डैश को ऊपर से इसका वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्टर नीचे की तरफ लाएंगे, यहाँ से ला रहे हैं। और ये कहाँ पर आ रहा है, ये 1 डैश और 2 डैश पे है तो डायरेक्टली इसी पर आ जाएगा क्योंकि 1 डैश और 2 डैश जो है टॉप व्यू में वो एक सिंगल पॉइंट नज़र आ रहा है। तो जब हम लोग टॉप व्यू में देखेंगे इस पी डैश को तो वो 1 डैश और 1 और 2 पर ही टॉप व्यू में आ जाएगा। टॉप व्यू में हमें सेम 1 और 2 पर ही आने वाला है, तो जहाँ पर 1 और 2 है वहीं पर इसी पॉइंट पर डायरेक्टली पी आ जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग पी कर लेते हैं यहाँ पर। उसी तरह से जब आर का हम लोग जब क्यू का करेंगे यहाँ पर क्यू, तो क्यू किसके बीच में है, क्यू 1 डैश और 4 डैश के बीच में है और यहाँ पर कट कर रहा है। तो इसका वर्टिकल प्रोजेक्टर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो 1 डैश और 4 डैश लाइन पर आएगा, तो टॉप व्यू में 1 और 4 यहाँ पर है और इसी लाइन पर वो कट करने वाला है, तो जस्ट वो मिडिल पर आ जाएगा क्योंकि 45 डिग्री सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड है। तो जब इसका वर्टिकली प्रोजेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टर, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर ये सॉलिड को कट करेगा और यहाँ पर जो नेमिंग हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू। तो पी क्यू अगल बगल हो गया, इसलिए मैं क्यू ऊपर में किया था। आप जैसे किए हो आप वैसे आपका सही है, उसमें कोई करेक्शन, उसमें कोई रॉन्ग नहीं है, वो करेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे नेमिंग किए हो आपका भी सही है। पी क्यू हो गया। अब यहाँ पर आर देखते हैं, आर कहाँ पर है। आर हमने एज्यूम किया था कि ए डैश और डी डैश लाइन पर है, तो ए डैश कहाँ पर है, ए यहाँ पर टॉप में यहाँ नज़र आ रहा है, डी यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ए डी लाइन पर है। तो ए डी लाइन पर जहाँ पर इसका वर्टिकल प्रोजेक्टर आएगा और ए डी लाइन को कट करेगा वहीं पर आर हमें मिल जाएगा। तो इसका वर्टिकल प्रोजेक्टर अगर आर का ड्रॉ करेंगे तो वो जस्ट क्यू पर ही आएगा, क्यू से होते हुए इसी लाइन पर होते हुए वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर आकर वो यहीं इस लाइन को ए और डी को यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर नेमिंग हो जाएगा इसका आर। यहाँ पर हमने आर कर लिया नेमिंग, पी क्यू आर हो गया। अब एस देखते हैं, एस कौन सा लाइन पर है। एस हमने यहाँ फ्रंट व्यू में आप देखो एस डैश जो मैंने यहाँ पर सर्कल किया है, एस डैश किस लाइन पर है, एज्यूम किया था हमने ए डैश और बी डैश लाइन पर है। तो ए डैश और बी डैश कौन सा टॉप व्यू में है, तो ए और बी देखेंगे इसी पॉइंट पर दोनों है, तो इसी पॉइंट पर वो डायरेक्टली एस हो जाएगा क्योंकि उसका वर्टिकल प्रोजेक्टर जब डाउनवर्ड आएगा तो ए और बी एक ही टॉप व्यू में हमें एक सिंगल पॉइंट नजर आएगा, तो सिंगल पॉइंट उसी पर एस डायरेक्टली हो जाएगा। तो एस डायरेक्टली हम लोग इसी कॉर्नर पे यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ये एस हो गया। ये हमने ड्रॉ कर लिया है सेक्शन, यहाँ पर जो दिखने वाला था पी क्यू आर एस के फॉर्म में वो हमने कर लिया है। अब देखते हैं कौन कौन सा सॉलिड डार्क दिखेगा, डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं सेक्शन प्लेन कहाँ पर है। अब हम लोग टॉप से इसको देखेंगे क्योंकि सेक्शन प्लेन फ्रंट व्यू में है, तो टॉप से जब देखेंगे इसको तो क्या होगा, जो ऑब्जर्वर का साइड का सॉलिड है वो रिमूव हो जाएगा, तो इतना सॉलिड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा जो सॉलिड बचेगा वो हमें डार्क करना होगा क्योंकि वो दिखेगा, और जो ऑब्जर्वर का साइड सॉलिड था वो रिमूव हो जाएगा। सेक्शन प्लेन के पीछे साइड मतलब जो ऑब्जर्वर का साइड है, सेक्शन प्लेन के जो आगे साइड होता है मतलब ऑब्जर्वर के अपोजिट साइड होता है वो तो दिख रहता है, और जो सेक्शन प्लेन के जो हमारे साइड हो जाता है वो मटेरियल हम लोग रिमूव कर लेते हैं, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो नीचे का मटेरियल को जो सेक्शन प्लेन के बाद का है मतलब इतना मटेरियल, इसको हम लोग डार्क कर लेंगे। सिर्फ फ्रंट व्यू का बात कर रहे हैं, टॉप व्यू में देखेंगे फिर क्या होने वाला है। तो कौन सा मटेरियल बचेगा, यहाँ से ये बच जाएगा, ये इसका बेस होगा, ये भी बचा हुआ रहेगा। यहाँ से इतना सॉलिड ये भी कट नहीं हुआ है, ऊपर वाला जो है ये भी मटेरियल रिमूव नहीं हुआ है क्योंकि सेक्शन प्लेन वहाँ तक नहीं कट किया है, तो ये भी बचा हुआ रह जाएगा। तो इतना मटेरियल यहाँ पर बचा हुआ रह जाएगा। और कोई यहाँ पर तो एजेस है नहीं, कोई इंक्लाइंड एजेस तो है नहीं, सारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल था, स्क्वायर था ये, जस्ट हमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इतना दिखेगा। और ये मटेरियल तो रिमूव ही हो गया, तो ये मटेरियल को हम लोग डार्क नहीं करेंगे। और सेक्शन प्लेन को आप बाहर के साइड वाले को डार्क कर लेना, अंदर वाले को एज इट इज़ जैसे आप बनाए थे मीडियम डार्क वो रहेगा। बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं करना है, सेक्शन प्लेन थोड़ा सा दिखना चाहिए कि अंदर में मटेरियल कहाँ कहाँ कट हो रहा है।
वो हमने कर लिया। ऊपर में इतना मटेरियल दिखने वाला है, इतना सॉलिड दिख रहा है, ये वीटी को आप डार्क कर लो और नेमिंग जो होगा वो आप स्टार्टिंग से ही डार्क ही रखोगे और नेमिंग को लाइट करने की जरूरत नहीं है। नेमिंग तो पी क्यू जो आर एस हमने लिखा है, पी डैश क्यू डैश आर डैश, स्टार्टिंग से ही डार्क ही रखना उसको आप। अब देखेंगे सेक्शन प्लेन इस मटेरियल को यहाँ कट किया है, तो जहाँ पर ये सेक्शन प्लेन मटेरियल पर टच हो रहा होगा वो सरफेस जो मिला है उसको हम लोग सेक्शन बोलते हैं। तो वो सरफेस का जो नेमिंग हमने किया है ऑलरेडी पी क्यू आर एस के फॉर्म में कर लिया है। तो सबसे पहले पी क्यू आर एस को वहाँ पर देख लेते हैं कहाँ कहाँ आ रहा है, उसको आपस में वर्टिकल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, स्ट्रेट लाइन से मतलब मिला लेते हैं। तो पी क्यू आर एस कहाँ पर है, पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, आर यहाँ है, एस यहाँ। इसको हम लोग आपस में मिला लेते हैं स्ट्रेट लाइन से, पी से क्यू, क्यू से आर, पी से क्यू आ जाते हैं इधर। यहाँ से आ जाते हैं, पी से क्यू है ये, आर से फिर क्यू मिला लेते हैं यहाँ। ये वैसा वो सरफेस है जहाँ पर सेक्शन प्लेन टच हुआ था कटिंग के टाइम। टच होने के बाद जो सेक्शन प्लेन जिस इस लाइन को कट किया था, पी कट किया था, पी पॉइंट आया था, क्यू आया था, आर आया था, एस आया था, ये वहाँ पे वो नज़र आ रहा है। यही पोर्शन हमें टॉप व्यू में हैचिंग के फॉर्म में दिखेगा। यही सेक्शन हमारा है, यही सेक्शनल टॉप व्यू दिखेगा। इसको हैचिंग कर लेंगे तो ये सेक्शनल टॉप व्यू दिखने वाला है। इसको लास्ट में हैचिंग कर लेंगे हम लोग। अब देखते हैं, ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, ये वाला पोर्शन ड्रॉ कर लिया। इसके अलावा ये सब सॉलिड बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। तो जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो हमें कौन सा पोर्शन नज़र आने वाला है, सिर्फ जब ऊपर से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये पोर्शन नज़र आने वाला है। आपको दिखा दूँ यहाँ पर, जब हम लोग ऊपर से देखेंगे यहाँ पर तो हमें ये तो मटेरियल कटा हुआ हैचिंग के फॉर्म में दिखेगा और ये वाला साइड वाला मटेरियल हमें पूरा कंप्लीट दिखने वाला है। तो साइड वाला मटेरियल कौन सा है यहाँ पर टॉप व्यू में, ये मटेरियल पूरा दिखेगा। तो इसको भी हमने डार्क कर लेना होगा, वो हैचिंग नहीं होगा वो, क्योंकि वो कटा हुआ पोर्शन नहीं है, वो एज इट इज़ जैसा मटेरियल था रखा हुआ, जैसा सॉलिड था HP पर रखा हुआ वैसा ही है। बस कटिंग पोर्शन ये वाला है, ये मटेरियल यहाँ पर कट होकर रिमूव हुआ है, तो इसको हम लोग बाद में हैचिंग कर लेंगे। और बाकी जो मटेरियल है, बाकी जो सॉलिड है वो एज इट इज़ जैसा रहेगा, बस आउटर लाइन डार्क रहता है। तो आउटर लाइन को डार्क करके हम लोग छोड़ देंगे। तो उसको डार्क कर लेते हैं। आउटर लाइन कौन कौन सा है, ये आउटर लाइन है, यहाँ से इसको डार्क कर लेते हैं। ये सब दिखने वाला है, ये सब मटेरियल रिमूव नहीं होगा क्योंकि ये कट नहीं हुआ है, ये जैसे मटेरियल था रखा हुआ है। HP पर रेक्टेंगुलर फेस नीचे का, लोअर फेस वैसा ही यहाँ पर रखा हुआ है। अब हैचिंग कर लेते हैं। जो सेक्शन व्यू नज़र आने वाला है उसके लिए लाइट, थोड़ा सा लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे। थोड़ा सा लाइट पेंसिल से हैचिंग कर लेते हैं। इक्वली स्पेस्ड, ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए आपस में, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं देंगे, और एक दूसरे के पैरेलल भी होना चाहिए। आपको हर एक क्लास में बताता हूँ। फिर भी कोई स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा नज़दीक बना देते हैं, इसलिए ध्यान देना है। इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए और बहुत कम गैप नहीं होना चाहिए आपस में। अबाउट 2 से 3 mm कम से कम होना ही चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए। बहुत नज़दीक देने से क्या होता है, फिर वो देखने में बहुत ज़्यादा ही आपको गंदा जैसा नज़र आएगा। एक लाइन दूसरे लाइन पर नज़दीक नज़र आएगा, बीच में गैप नज़र नहीं आएगा, तो देखने में हमें क्लियर नज़र नहीं आता है। तो ये हमने नेमिंग कर लिया है, हमने हैचिंग कर लिया है। यहाँ पर P था, P कर लो, PQRS, ये हो गया है ऑलरेडी। ABCD तो पहले से ही किया हुआ है, वो सब आप देख लोगे। ऐसा हमने दिखने वाला है, ये हमने बना लिया है। ये सेक्शनल टॉप व्यू हो गया, सेक्शनल टॉप व्यू हो गया, और ये फ्रंट व्यू हो गया। ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें ट्रू शेप भी बनाना है। तो जब भी सेक्शन प्लेन इंक्लाइन कट करता है तो हमें ट्रू शेप बनाना पड़ता है। इसीलिए जब भी सेक्शन प्लेन इंक्लाइन कट करेगा तो ज़्यादातर चांसेस होगा आपको ट्रू शेप निकालने के लिए बोलता है। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो ट्रू शेप नहीं भी दे सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो सब में देखते चलेंगे। ज़्यादातर चांसेस में हम लोग कोशिश करेंगे कि देखते चलेंगे ट्रू शेप निकालने के लिए, जिससे आप सीख भी लेंगे ट्रू शेप कैसे निकलता है। तो जब भी सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड होता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमें शेप मिलता है वो एक्चुअल शेप नहीं मिलता। आप यहाँ पर देखो, सेक्शन प्लेन का लेंथ आप जब स्केल से मेज़र करोगे तो ये लेंथ ज़्यादा आएगा एज़ कंपेरिजन टू ये जो लेंथ आ रहा है, बिकॉज ये लेंथ सिर्फ इतना शो कर रहा है। ये 15 mm होगा, और ये क्योंकि हाइपोटेनस हो जा रहा है तो ये एक्चुअल में ज़्यादा कट कर रहा है मटेरियल को। अगर हम लोग लेंथ से मेज़र करें सेक्शन प्लेन का लेंथ तो ये ज़्यादा कट कर रहा है, लेकिन हमें जो लेंथ नज़र आ रहा है ये हमें सिर्फ टॉप व्यू में इतना ही लेंथ नज़र आ रहा है 15 mm का। ये 15 mm का गैप ही हमें नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका लेंथ ज़्यादा है, हाइपोटेनस है। 15 का अगर स्क्वायर रूट करके निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो ये लेंथ आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में हमें वो दिख नहीं रहा है। तो उसको इसीलिए हम लोग वहाँ पर फिर ट्रू शेप ऑफ सेक्शन निकालते हैं कि सेक्शन का ट्रू शेप क्या होगा। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने बताया था सेम यहाँ पर मेथड यूज़ करेंगे। ट्रू शेप हमें निकालना है, तो थोड़ा सा लाइट पेंसिल पहले यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास जगह ऊपर साइड तो नहीं है, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो यहाँ पर जगह स्पेस नहीं रहेगा, तो इसलिए मुझे हमेशा नीचे ही बनाना होगा।
आप अपने हिसाब से देख लोगे, आपको अगर इधर बनाना होगा तो आप इधर भी बना सकते हो, और आपको अगर लोअर साइड बनाना होगा तो लोअर साइड भी बना सकते हो। सेक्शन प्लेन हमें उसके इस सेक्शन प्लेन के पैरेलल एक लाइन लेना होता है, तो सेक्शन प्लेन के पैरेलल एक लाइन हम लोग लेते हैं, तब वहाँ पर हम लोग ट्रू शेप निकालते हैं। तो ऊपर में जब भी मैं बनाऊँगा तो यहाँ पर स्पेस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरे पास इतना ही स्पेस ही है यहाँ पर डिस्प्ले पर, और इसलिए मैं हमेशा कोशिश करूँगा नीचे ही बनाने के लिए। आपको अगर ऊपर बनाना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऊपर बनाकर मुझे भेजा है, उनका 100% सही है, आप भी ऊपर बनाकर कर सकते हो। मेथड आपको सेम यूज़ करना है, सेक्शन प्लेन पैरेलल बनाना है, और फिर जैसे जैसे मेथड यहाँ पर मैं नीचे में साइड में करता हूँ, आपको ऊपर में कर लेना है। सेम प्रोसेस रहेगा, आपको बनाना है वैसे ही। यहाँ पर देख लेते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले हमने देखा था कि जिस पॉइंट को सेक्शन प्लेन कट किया था, एक यहाँ पर कट किया था और एक यहाँ पर कट किया था, वहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टर ड्रॉ करने से पहले एक हम लोग प्लेन बनाते हैं, ऑक्सिलरी प्लेन बनाते हैं, इमेजिनरी प्लेन बनाते हैं, जो इस सेक्शन प्लेन के पैरेलल होता है। तो सेक्शन प्लेन के पैरेलल हम इधर भी बना सकते हैं, और सेक्शन प्लेन के पैरेलल हम लोग इधर भी बना सकते हैं। तो मेरे पास अपर साइड में जगह नहीं है, तो हम लोग लोअर पोर्शन में ही सारा काम करते हैं यहाँ पर। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, पैरेलल सेक्शन प्लेन बना लेते हैं यहाँ पर। जस्ट इसके पैरेलल एक लोअर रोलर स्केल से या मिनी ड्राफ्टर से हम लोग जस्ट इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे। मैंने पैरेलल ड्रॉ कर लिया। आप देखेंगे सेक्शन प्लेन जहाँ जहाँ कट कर रहा था, तो एक मटेरियल को यहाँ कट कर रहा है, एक मटेरियल को यहाँ कट कर रहा है, तो उस मटेरियल से इस सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए और थोड़ा सा लाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सॉलिड में इन होकर आएगा, तो देखने में थोड़ा सा सही नहीं लगेगा। अब ये पी पॉइंट है, यहाँ पर पी डैश है और एच डैश है, दोनों का एक ही लाइन है। तो ये पी डैश और एच डैश दोनों एक ही पॉइंट पर है, तो उसका अब हम लोग को प्रोजेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग क्या करना होगा, अपने मिनी ड्राफ्टर को इस वाले प्लेन के ऑक्सिलरी प्लेन के परपेंडिकुलर रख लेना होगा, 90 डिग्री पर रखना होगा ऐसे करके, और ऐसा रखना होगा कि ये पी पॉइंट पी डैश और क्यू डैश से क्रॉस हो। तो यहाँ से हम लोग पी और एस से नीचे से परपेंडिकुलर रखते हुए इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन को पहले रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, पी एस से स्केल को रखा ऐसे करके, और वो सेक्शन प्लेन के जस्ट यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए, वैसा रखेंगे जैसे 90 डिग्री बने, और इस प्रोजेक्टर को फिर आगे तरफ हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ तक जहाँ तक भी अपना लेंथ में काम हो जाए वहाँ तक हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। अब क्या करना होगा, पी और इसका प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब क्यू और आर जो है, यहाँ पर क्यू डैश और आर डैश है, उसका प्रोजेक्टर सिमिलरली हम लोग करना होगा। यहाँ से 90 डिग्री पर बनेगा, स्केल ऐसा रखेंगे जहाँ से 90 डिग्री बन जाए, और यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हुए जस्ट इसके पैरेलल, और जो ऑक्सिलरी प्लेन हमने बनाया है उसके जस्ट 90 डिग्री पर हमने बना लेना होगा। ऐसे करके 90 डिग्री पर ये बन जाएगा। आप देख लोगे 90 डिग्री पर ही बनना चाहिए। आप इंक्लाइंड बनाओगे तो फिर वो ट्रू शेप नहीं निकलेगा, वो गलत रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको आप ठीक से बना लोगे। मानते हैं मेरा जो ऐसा है ऐसा बना है, जस्ट उसके सेम गैप है, जो यही गैप है वो गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है वही है। आप प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाओगे आपका सही बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो पॉइंट्स, फ्रंट व्यू का हमने काम कर लिया है। फ्रंट व्यू में जो पी क्यू पॉइंट था, पी क्यू आर एस जो पॉइंट था, उसका हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है। पी और एस एक ही पॉइंट पर है तो उसका ये प्रोजेक्टर हो गया, और क्यू आर एक ही पॉइंट पर है तो उसका ये प्रोजेक्टर हो गया। दो प्रोजेक्टर हमने मिलने वाला है। अब हमने डिस्टेंस मेज़र करना होगा। तो आपको बताया था कि फ्रंट व्यू से हम लोग पॉइंट का प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं, और फिर डिस्टेंस जो मेज़र करते हैं वो टॉप व्यू से मेज़र करते हैं। तो टॉप व्यू से हम लोग डिस्टेंस मेज़र करेंगे। तो थोड़ा सा डार्क पेंसिल यूज़ करते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप देखो, अब टॉप व्यू में हम एक पहला पॉइंट कौन सा है, पहला फर्स्ट पी डैश है। तो पी डैश का हम लोग जो पॉइंट है टॉप में यहाँ पर है पी, टॉप में नीचे में पी है, तो हम लोग एक्स वाई लाइन से कंपास रखेंगे और पी तक का डिस्टेंस कंपास में ले लेंगे। पी तक का डिस्टेंस कंपास में ले लेंगे, जैसे हम लोग मेज़र करते हैं कंपास में रखकर। कंपास का टिप यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ तक ले लेंगे, और जहाँ पर पी है वहाँ तक हम लोग मेज़र कर लिया। मेज़र करने के बाद एक्स वाई लाइन से हम लोग को मेज़र करना है सारा डिस्टेंस आपको एक्स वाई लाइन से मेज़र करना है। आपको बता रहा हूँ फिर से, सारा डिस्टेंस एक्स वाई लाइन से मेज़र करना है। इस वाले पॉइंट से मेज़र नहीं करना है, सारा डिस्टेंस आपको एक्स वाई लाइन से मेज़र करना है। तो एक्स वाई लाइन से हमने मेज़र कर लिया। मेज़र करने के बाद हमने क्या करना होगा, पी का जो प्रोजेक्टर है, जो हम लोग ट्रू शेप बनाने वाले हैं, उसमें जो पी का प्रोजेक्टर है, कौन सा प्रोजेक्टर है आप देख लो। पी का प्रोजेक्टर ये वाला है। इस प्रोजेक्टर पर अब हम लोग आएंगे और कंपास का टिप को यहाँ पर रखना है। कंपास का टिप को कहाँ पर रखना है, इस वाले पॉइंट पर जहाँ पर मैं सर्कल बना रहा हूँ वहाँ पर रखना है। और वहाँ पर रखकर जो भी डिस्टेंस पी का आया, यहाँ पर हमने कंपास का टिप रखा, और जो भी डिस्टेंस आया हमने पी वाले प्रोजेक्टर पर कट कर लिया। मानते हैं पी वाला प्रोजेक्टर यहाँ पर आकर कट हो रहा है, ये हमने पी नेमिंग यहाँ पर कर लिया। अब इस यहाँ पर है, इसी लाइन पर एस भी है, तो इसका भी साथ में कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक्स वाई लाइन से फिर एस का डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पर कंपास में जो भी एस का डिस्टेंस आया है, यहाँ पर ये गैप जो नज़र आ रहा है वो कंपास में हमने ले लेना है। कंपास में लेने के बाद उसको सेम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि एस का प्रोजेक्टर भी यही है। यहाँ पर देखो पी और एस का प्रोजेक्टर सेम था, तो एस का प्रोजेक्टर यही है।
तो इस प्रोजेक्टर पर यहाँ पर कंपास का टिप रखेंगे और फिर यहाँ पर इस कट कर लेंगे, मानते हैं इस यहाँ पर आ रहा है, इस जो गैप यहाँ पर होगा वही गैप सेम टू सेम यहाँ पर आने वाला, तो आप एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाओगे, आपका सेम आने वाला। एस हमने मान लिया, एस यहाँ पर आ गया है, पी हो गया, एस हो गया। अब देखते हैं क्यू और आर यहाँ पर है फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू का प्रोजेक्टर जो है ट्रू शेप का प्रोजेक्टर ये वाला है क्यू और आर का, तो क्यू और आर इसी लाइन पर आने वाला है। तो क्यू और आर अब हम लोग लेंथ मेज़र कर लेते हैं। क्यू का लेंथ कितना होगा, क्यू का लेंथ जितना पी का लेंथ आया था एक्स वाई से वही लेंथ क्यू का है। यहाँ पर एक्स वाई से फिर से हम लोग रखना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं एक्स वाई से। क्यू का लेंथ हमने मेज़र किया कंपास में और कंपास में मेज़र करके हमने वहाँ पर क्यू वाले प्रोजेक्टर पर मार्क कर लिया, तो क्यू का प्रोजेक्टर ये है। तो सेम हाइट पर जितना यहाँ पर पी का आया था वहीं पर जस्ट क्यू का आ जाएगा, तो यहाँ पर मानते हैं क्यू का आ गया। उसी तरह से जहाँ पर एस का आया था, बिकॉज यहाँ पर एस का गैप देखो और यहाँ पर आर का गैप देखो, फ्रंट टॉप व्यू में दोनों गैप सेम है, तो सेम होने की वजह से जहाँ पर एस का गैप आया था वहीं पर आर का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम मेथड से आप आर भी यहाँ निकाल लोगे और पी क्यू आर एस को मिला लोगे आपस में, ये मिल गया, ये मिल गया, ये बॉक्स बन गया, यही हमें नज़र आने वाला। ये ट्रू शेप ऐसा ही बनेगा। अब इसको हैचिंग कर लेते हैं और डार्क भी कर लेते हैं। बाहर वाली लाइन को डार्क कर लेते हैं, क्योंकि ट्रू शेप जो होगा बाहर का लाइन वो डार्क दिखेगा, अंदर वाला हैचिंग जैसे हम लोग करते हैं थोड़ा सा लाइट आपको हैचिंग करना होगा। सेम मेथड है दोनों का। यहाँ पर एग्जैक्ट डायमेंशन एग्जैक्ट शेप का दिखेगा, वो ट्रू शेप जिस शेप का वो कट हुआ है एक्चुअल में उस शेप का यहाँ पर दिखने वाला है। इसको हैचिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट पेंसिल यूज़ कर लेंगे और गैप जो होगा इक्वल देंगे और पैरेलल लाइन से कोशिश करेंगे। आपके पास स्केल होगा तो आप एग्जैक्ट पैरेलल, मिनी ड्राफ्टर होगा, रोलर स्केल होगा, आप उससे एग्जैक्ट पैरेलल बना लोगे। मैं तो यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप लाइन देखोगे थोड़ा सा कर्व हो जा रहा है, उसको ठीक से कोशिश करते हैं फिर से करने का। ये हो गया, सेक्शन प्लेन कंप्लीट हो गया। यहाँ से इसको आप मिला लोगे, ये छूटा हुआ था इसको ठीक कर लोगे। ये हो गया। नेमिंग यहाँ पर आप कर लो डार्क थोड़ा सा, पी यहाँ क्यू हो गया, यहाँ पी हो गया, पी क्यू आर एस, ये हो गया ट्रू शेप। ये हमने ट्रू शेप दिखाया, लिखने का जरूरत नहीं है, ये आपको बस समझा रहा हूँ। ट्रू शेप हो जा रहा है सेक्शन का, ये सेक्शनल फ्रंट व्यू हो जाएगा और ये सेक्शनल टॉप व्यू हो जाएगा, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो इस तीनों चीज़ें हमने निकाल लिया, जो क्वेश्चन में बोला था हमने निकाल लिया, आपको लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया है। डायमेंशनिंग आपको मेन सॉलिड का करना है, आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, हमेशा डायमेंशनिंग जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में जैसे करते थे मेन सॉलिड का वही करेंगे। 55 आई थिंक हाइट था और ये बेस का एज जो था वो 30 था, 30 हमने कर लिया जैसे करते हैं। इसका डायमेंशनिंग आपको नहीं करना है, ये डायमेंशनिंग आपको ऐसे भी पता नहीं है ट्रू शेप का ये लेंथ क्या आ रहा है, इधर का लेंथ आपको पता नहीं है। इधर का तो आप कर भी सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि 55 है तो 55 ही आएगा, लेकिन हमने इसका डायमेंशनिंग नहीं करना है। कभी भी ट्रू शेप का हम लोग डायमेंशनिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उसका एक्चुअल में हमें लेंथ पता ही नहीं होता है, तो हमें इसका डायमेंशनिंग नहीं करना है। बस डायमेंशनिंग हमें इस वाले सॉलिड का जैसे हम लोग करते थे अब तक हम लोग वैसा ही करेंगे, इसका अलग से डायमेंशनिंग नहीं करना है। तो हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट होगा तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं मुझसे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आप कल जो दिया था लास्ट लेक्चर में मैंने, 18 एजेस आर इन, 18 एजेस किस में होता है, आपने सबने राइट आंसर ही किया था। 18 एजेस आप देख लो, हेक्सागोनल जो प्रिज्म होता है ऊपर में जो बेस होता है उसमें 6 एजेस होंगे, नीचे का बेस है उसमें भी 6 एजेस होता है, और ये 6 कॉर्नर दो ऊपर वाले बेस का होता है, नीचे वाले बेस का होता है, उसको वर्टिकली डाउनवर्ड जो होता है वर्टिकल लाइंस, 6 वर्टिकल लाइंस होते हैं, जो रेक्टेंगुलर फेस आपको बोल सकते हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेस होता है, जो रेक्टेंगुलर फेस को बनाने वाला लाइंस होते हैं वो भी 6 ही होते हैं। तो टोटल आप ऐड करोगे तो यहाँ पर 18 होगा, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी जो हेक्सागोनल प्रिज्म है उसमें 18 एजेस होता है। तो आपको कभी कभी 18 की जगह 15 भी दे सकता है कि 15 एजेस किस में होते हैं, तो 15 एजेस आपको देख लेना है 15 किस में होता है। पेंटागोन अगर होगा तो पेंटागोन में 5 ऊपर बेस होता है, 5 नीचे होता है, और वर्टिकल लाइंस 5 होता है तो 15 होगा। उसी तरह से अगर स्क्वायर प्रिज्म बोलता है तो स्क्वायर प्रिज्म में कितने हो जाएंगे, आपको स्क्वायर प्रिज्म में 12 हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर का बेस का 4 हो जाएगा, नीचे का बेस का 4 हो जाएगा, और वर्टिकल लाइंस 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको दिमाग लगाना है, माइंड यूज़ करना है। ऐसा मैं एक क्वेश्चन करा दिया हूँ, तो इसी तरह से आपको वेरिएशन खुद से अगर एग्जाम में आता है तो माइंड यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि रटा रटाया जो 18 है तो 18 ही याद रखना है, और 15 आया तो आप नहीं बनाओगे कि 15 तो सर ने बढ़ाया नहीं है। तो वो थोड़ा सा माइंड आप यूज़ करना है आपको, आप इंजीनियर बनने वाले हो तो आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं रिवीजन के लिए। द सेक्शन प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स ऑन HP। बोला सेक्शन प्लेन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो HP पर शो करता है तो, अगर HP पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर शो करता है तो उसको हम लोग नेमिंग कुछ करते हैं, वही यहाँ पे कहने का मतलब है। तो उसको हम लोग VT लिखते हैं कि ST लिखते हैं कि दोनों लिख देते हैं VT ST, की नन ऑफ दीज कुछ और लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर आप देख लोगे जो आंसर इसका होगा कमेंट में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो अभी वीडियो से रिलेटेड डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा,
अर्ज इंजीनियर सुधार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ऐप पे, और वहाँ पर भी क्वेश्चन आप मुझसे शेयर करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।